क्या आपने गिरगिट को रंग बदलते हुए देखा है? शायद आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन भारतीय राजनीति में नेता हमेशा ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देखे जाते हैं। नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं और परिणाम भी आ चुके हैं। अब केवल राजतिलक की तैयारी है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से नेताओं ने चुनाव से पहले पार्टियां बदली वो आपसे छुपी नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही कुछ नेताओं की जिन्होंने ये पार्टियां बदली। हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पहले बीजेपी से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी से बगावत की और सपा का दामन थाम लिया, जिसके बाद उन्होंने कैंपेनिंग की और भाजपा को हराने की पूरी कोशिश भी की। एक जनसभा के दौरान जिस तरीके से उन पे हमला हुआ वो देखने लायक था, लेकिन उनके बचाव में भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी उनके बचाव में आ गई और उन्होंने मीडिया से कह डाला कि ये हमला बीजेपी ने करवाया है। इसके बाद उन्होंने जनता से अपने पिताजी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट देने की भी अपील की, लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे कुछ और ही निकले। जनता ने उन्हें हराकर अपना निर्णय सुना दिया। इसके बाद अब जब नतीजे समाप्त हो चुके हैं, तब संघमित्रा मौर्य का एक बयान और ट्विटर पर एक पक्ष भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, संघमित्रा मौर्य ने मीडिया से जब वो रूबरू हुई तो उन्होंने मीडिया से क्या कहा वो हम आपको अब बताते हैं। संघमित्रा मौर्य ने जब मीडिया से कहा कि चुनाव जीतना और हारना एक पक्ष के दो पहलू हैं, यानी कि जनता ने जो निर्णय दिया है वो हम स्वीकार करते हैं। मैंने अपने पिताजी के पक्ष में कभी भी कोई भी जनता से अपील नहीं की, लेकिन हम पीछे की वीडियो की बात करें तो उसमें साफ संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि ये हमला बीजेपी के लोगों ने करवाया है और वो जनता से अपने पिताजी को यानी स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट देने की अपील भी कर रही थी। लेकिन जब परिणाम आने के बाद इस बार जब वो मीडिया के सामने आई तो उनका रंग कुछ अलग ही था, यानी कि वो एक गिरगिट की तरह रंग बदलती हुई दिखाई दी। वो एक भाजपा से सांसद हैं, उन्हें पता है, इसलिए उन्होंने साफ कहा कि मैंने अपने पिताजी के पक्ष में कोई भी जनता से अपील नहीं की और उन्होंने कहा कि हार और जीत तो लगी रहती है, क्योंकि मैं खुद 2 हार के बाद बीजेपी की सांसद बनी हूँ और बीजेपी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संघमित्रा मौर्य को लग रहा है कहीं बीजेपी उन पर कोई फैसला ना सुना दे, इसलिए वो अब अलग अलग बयान दे रही हैं। अब आप ही उनके इन बयानों को सुनिए और ट्विटर हैंडल पर जो उन्होंने अपने बयान दिए हैं उन्हें भी देखिए कि उन्होंने अब क्या कुछ कहा है। कहीं जिस तरीके से वो अब बयान दे रही हैं उन्हें लग रहा है कहीं आला कमान उन पर कोई बड़ा फैसला करने तो नहीं वाला। इसलिए हमारी खबर एक्सपर्ट की ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो को शेयर भी किए और खबर एक्सपर्ट चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए।